हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेगाई एनीमे त्सुइगा मिची बिकु इसेगाई दोउचुका सीजन 2 के एपिसोड 17 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमको एनीमे पसंद आती है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सीजन 2 के एपिसोड 17 की शुरुआत में जहाँ पे जो कॉम्पिटिशन हो रहा था स्टेडियम में, वहाँ पे जो माकोतो का दुश्मन वो मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कियोस मच जाता है। लेकिन जो माकोतो का दुश्मन जो मॉन्स्टर बन चुका था वो उस शहर के जो नॉर्मल पीपल थे उनको भी मॉन्स्टर में तब्दील कर रहा होता है। तभी माकोतो के पास जो लौड़िया और उसकी बहन आती है और कहती है, यंग मास्टर जो शहर में जो नॉर्मल पीपल है वो भी मॉन्स्टर में तब्दील हो रहे हैं, अब हम क्या करें। माकोतो सोचने लगता है जो डीमंस है सिर्फ मेरे दुश्मन को ही टारगेट नहीं किया, जो नॉर्मल पीपल है इस कंट्री के उसको भी टारगेट किए हैं। तो माकोतो उन दोनों से कहता है, तुम्हें याद है मैंने तुम दोनों से एक सवाल किया था, क्या तुम लोग तुम्हारे होम टाउन को वापस से लेना चाहते हो डीमन से। जो लौड़िया और उसकी बहन कहते हैं, ज़रूर क्यों नहीं यंग मास्टर। माकोतो कहता है तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे होम टाउन को ज़रूर से वापस लूँगा, लेकिन उससे पहले तुम लोग एक सेफ जगह पे चले जाओ जहाँ पे तुम सुरक्षित रह सकते हो। तभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी माकोतो का जो दुश्मन था जो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था वो अपने टीममेट को खाने लगता है क्योंकि उसे एनर्जी की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जो माकोतो स्टूडेंट थे वो कह रहे होते हैं हमको इस मॉन्स्टर को रोकना होगा। तो शिकी कहता है यंग मास्टर हमें आपके स्टूडेंट को मदद करनी चाहिए, लेकिन जो तुम्हें थी वो कहती है यंग मास्टर ये जो सीन हो रहा है यहाँ पे इसे देख के मुझे याद आ रहा है एक ड्रामा को, और हम इस ड्रामा के जो प्रोटैगनिस्ट है और जो डीमन है हम उसको रोक के जो कंट्री है उसे प्रोटेक्ट करेंगे। माकोतो कहता है तुम ये क्या बातें कर रहे हो, ये असली का लड़ाई है। लेकिन तभी के शिकी कहता है यंग मास्टर अगर हम तुम्हें किसान की बात मानेंगे और अगर आप इस कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर आपका जो नेम है वो चारों तरफ फैल जाएगा और इसकी वजह से हमारे बिजनेस को भी कोई खतरा नहीं होगा मर्चेंट गिल्ड से, क्योंकि आपने इस कंट्री को प्रोटेक्ट किया है, इसीलिए वो आपको कुछ भी नहीं कर सकेंगे। माकोतो सोचते ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। माकोतो अपना डिसीजन ले लेता है और कहता है तो फिर मैं इन मॉन्स्टर को ज़रूर से रोकूंगा, इस कंट्री को प्रोटेक्ट करूंगा और जो डीमंस ने मुझे धोखा दिया है मैं उसका भी बदला लूँगा। दूसरी तरफ डीमन कैसल में देख पाते हैं जहाँ पे जो रोना थी वो कहती है लगता है जो मेरा प्लान है वो सक्सेसफुली हो रहा है। तभी रोना के पास उसका टीममेट आता है और कहता है रोना क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा, तुमने माकोतो को धोखा दिया। लेकिन रोना कहते तुम गलत कह रहे हो, हम डीमन से हम किसी को धोखा नहीं देते और मैंने माकोतो को कोई भी धोखा नहीं दिया, मैंने बस उसे ट्रिक किया है। तो उसका टीममेट कहता है तुम उस बात को छोड़ो। तभी जो उसका टीममेट उसको एक रिंग दिखाता है और कहता है हमने जो इस रिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से अपग्रेड किया है जिसकी वजह से हम गॉडेस के पावर को फिर से नलीफाई कर सकते हैं इस रिंग की वजह से। रोना कहती है हम डीमंस को कोई भी नहीं रोक सकता और जो ह्यूमन नेशन है फिर से एक बार डीमंस के द्वारा हारने वाला है। तभी दूसरी तरफ ह्यूमन नेशन में माकोतो लौड़िया से कहता है तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। लौड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी माकोतो के पास रेम्बेरेंट और उसकी वाइफ आते हैं। रेम्बेरेंट को देख के माकोतो कहता है तुम लोग सही तो हो ना। रेम्बेरेंट कहता है मैं तो सही हूँ। तभी माकोतो से पूछता है जो मेरी बेटी है वो कहाँ पे है। माकोतो दिखाता है जो उसके स्टूडेंट है वो सभी मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। रेम्बेरेंट कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तभी वो कहने लगता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमको मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करना होगा, यूनो और शिफू को बहुत ही कमज़ोर है। लेकिन माकोतो कहता है फिक्र मत करो, लेकिन रेम्बेरेंट फिर भी फिक्र करने लगता है। इसकी वजह से उसकी वाइफ कहती है हस्बैंड आप इतनी भी फिक्र मत कीजिए, जो हमारे बच्चे हैं बहुत ही ताकतवर हैं। तभी माकोतो उनसे कहता है रेम्बेरेंट तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ मेरे स्टूडेंट को कुछ भी नहीं हो सकता, मैं उनको प्रोटेक्ट करूँगा, तुम बेफिक्र रहो, तुम अपने आप को पहले संभालो, यहाँ पे बहुत ही खतरा है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी माकोतो रेम्बेरेंट के लिए अपने मिस गेट से 2 सोल्जर्स को लाता है और कहता है ये दोनों सोल्जर तुमको बहुत ही सुरक्षित रखेंगे और ये दोनों तुमको यहाँ से बहुत ही सेफ्टी निकाल लेंगे। तभी रेम्बेरेंट उन लोगों के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ माकोतो जो मॉन्स्टर और अपने स्टूडेंट के बीच जो फाइट था उसे देखने लगता है, लेकिन उससे पहले वहाँ पे मैजिक एकेडमी के जो गार्ड थे वो आते हैं और मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। सभी एलिमेंटल मेज अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हैं, जिसे देख के माकोतो कहता लगता है जो एकेडमी में है पहले से ही प्रिपेयर है, लेकिन जो एलिमेंटल का मैजिक था वो मॉन्स्टर एब्जॉर्व कर लेता है, सिर्फ फायर मैजिक ही उसे कुछ डैमेज दे पा रहा होता है। माकोतो कहता है लगता है ये मॉन्स्टर अपने सभी मैजिक को एब्जॉर्व कर सकता है सिर्फ फायर मैजिक को छोड़ के। तभी जो मैजिक गार्ड थे वो अपने गॉडेस के ब्लेसिंग को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मॉन्स्टर था उनके ब्लेसिंग को भी एब्जॉर्व कर लेता है। माकोतो कहता है लगता है जो गॉडेस का ब्लेसिंग है यहाँ पे बिल्कुल बेकार है। तभी मियो कहती है जो गॉडेस है वो भी बेकार है यंग मास्टर। दूसरी तरफ शहर में जो मॉन्स्टर थे वो काफ़ी जगह पर डिस्ट्रक्शन मचा रहे होते हैं। माकोतो से शिकी कहता है यंग मास्टर कि आप इस मॉन्स्टर को पहले ख़त्म करने वाले हैं या फिर उससे पहले आप नोबेल को प्रोटेक्ट करने वाले
वाले हैं। माकोतो कहता है मैं पहले नोबिलिटी को प्रोटेक्ट करूँगा क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट है वो काफ़ी पावरफुल है और इसीलिए मेरे स्टूडेंट उन मॉन्स्टर को काफ़ी देर तक रोक सकते हैं, लेकिन जो नोबेल है वो बहुत ही कमज़ोर है, इसीलिए मुझे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जाना होगा। तो ये माकोतो वहाँ से निकल के जो नोबेल जहाँ पे रह रहे होते हैं वहाँ पे आता है और कहता है मुझे पता है यहाँ पे काफ़ी सारा डिस्ट्रैक्शन मच चुका है और जो एकेडमी के मैजिक गार्ड थे वो भी हार चुके हैं, इसीलिए आपको प्रोटेक्ट करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। तभी माकोतो देख पाते हैं वहाँ पे जो ग्रिटेनिया किंगडम की जो प्रिंसेस लिली है, जो मैजिक टेम्पल के प्रीस्ट और बाकी के कंट्री के नोबेल होते हैं। तभी माकोतो के पास लूट आता है, कहता है माकोतो तुम कैसे हो, लेकिन माकोतो उसे देखे कहता है लूट क्या तुम भी यहाँ पे हो। तभी माकोतो के पास मैजिक एकेडमी का हेडमास्टर आता है, लेकिन माकोतो उसे पहचान नहीं पाता। तभी वो कहता है लगता है मैंने तुम्हें कहीं पे देखा है। तभी माकोतो को याद आता है वो असल में मैजिक एकेडमी का हेडमास्टर होता है, लेकिन हेडमास्टर उससे कहता है तुम असल में हो कौन। माकोतो कहता है मैं असल में मैजिक एकेडमी का एक टीचर हूँ, मैं आप लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ। हेडमास्टर माकोतो से पूछता है तुम हमारी कैसे मदद कर सकते हो, क्या तुम लोग हमको यहाँ से निकाल सकते हो। माकोतो कहता है तुम लोग फिक्र मत करो, मेरे पास टेलीपोर्टेशन मैजिक है जिसकी मदद से मैं तुम लोगों को यहाँ से दूसरी जगह पर लेके जा सकता हूँ बहुत ही सेफली। लेकिन जो हेडमास्टर इस बात से बिल्कुल भी नहीं मानते, कहते क्या तुम लोग यहाँ पे मजाक कर रहे हो। माकोतो अपने अंदर सोचता है इन लोगों के लिए जो टेलीपोर्टेशन मैजिक है बहुत ही रेयर है, लेकिन ये तो मेरे लिए बहुत ही मामूली है। तभी माकोतो के पास लूट आता है, कहता है क्या तुम सच में टेलीपोर्टेशन मैजिक को इस्तेमाल कर सकते हो, तो फिर मैं पहले इसको ट्राई करने की कोशिश करूंगा। माकोतो कहता है लगता है लूट मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ प्रिंसेस लिली आती है और कहती है मैं भी इस मैजिक को ट्राई करना चाहूँगा और इस वक्त हम यहाँ बहुत ही खतरे में, इसीलिए हमको सबकी मदद की ज़रूरत है। तभी जो माकोतो है अपने मिस गेट को ओपन करता है, जिसकी वजह से एक दूसरी जगह में मिस गेट ओपन होता है और लूट उस मिस गेट का इस्तेमाल करके दूसरी जगह पे जाता है और उस जगह से फिर से टेलीपोर्ट होकर माकोतो के पास आ जाता है। तभी लूट माकोतो की मदद करने के लिए उससे कहता है तुम्हारे पास तो कमाल का पावर है, क्या यह पावर स्वॉर्ड से आया है। माकोतो कहता है तुमने सही कहा, ये पावर स्वॉर्ड का है। तभी लूट सभी से कहने लगता है हमारे बीच में एक टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़र है, अब हम यहाँ से बच कर निकल सकते हैं। दूसरी तरफ जो कंट्री के राजा जी थे वो कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, अगर मैं इस जगह पर छोड़ के जाऊँगा तो फिर मेरे कंट्री के लोग मुझे बहुत ही बुरा भला कहेंगे, मैं अपने कंट्री को इस बुरी हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन जो कंट्री के प्रिंस थे वो कहते हैं फादर प्लीज़ हमारे साथ चलिए। दूसरी तरफ जो तुम्हें थी बाकी नोबिलिटी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी माकोतो इस कंट्री के राजा जी के पास आता है और कहता है क्या आप लोग यहाँ से नहीं निकलने वाले हैं, लेकिन राजा जी कहते हैं बिल्कुल नहीं। तभी राजा जी माकोतो से कहते हैं क्या तुम मुझको उस मॉन्स्टर के पास लेकर जा सकते हो। तभी राजा जी अपने दोस्त से कहता है मुझे पता है जो तुम्हारा बेटा है वो ऐसा मॉन्स्टर बन चुका है, लेकिन अगर हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे क्या पता वो फिर से नॉर्मल हो जाए, हमारे पास ऐसा चांस हो सकता है। दूसरी तरफ स्टेडियम में जो मॉन्स्टर था माकोतो के स्टूडेंट से लड़ रहा होता है और उनको बहुत ही बुरी तरीके से इंजरी दे रहा होता है। माकोतो राजा जी और अपने दुश्मन के जो पिताजी है उसको लेकर उसके पास आता है। तो ये माकोतो का दुश्मन इमुंगाट के पिताजी उससे कहते हैं क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो बेटे, मैं तुम्हारा पिता बात कर रहा हूँ, क्या तुम इसको बंद कर सकते हो, तुम्हारी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन मच चुका है, प्लीज़ इसे बंद करो, अब मैं तुम्हारा पिता बात कर रहा हूँ, प्लीज़ फिर से नॉर्मल हो जाओ। तभी जो मॉन्स्टर उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता, जिसकी वजह से इमुनगाट के पिताजी कहते हैं लगता है मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। तभी माकोतो से पूछता है क्या मैं अपने बेटे को फिर से नॉर्मल कर सकता हूँ, लेकिन माकोतो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तभी फाइट में जो माकोतो का स्टूडेंट थे उस मॉन्स्टर के जो एक हैंड था उसे कट कर देते हैं, लेकिन फिर से रीजेनरेट कर लेता है और उन लोगों के ऊपर गुस्सा करने लगता है और अपने हमले को शुरू करता है। लेकिन उस हमले को जो मित्रा था वो रोक लेता है और जो बाकी के स्टूडेंट थे उसकी मदद करने लगते हैं। तभी स्टेडियम में एक दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देख के माकोतो कहता है कि यहाँ पे दूसरे मॉन्स्टर भी आने वाले हैं। तभी दूसरे मॉन्स्टर जो नाइट था उन लोगों के ऊपर हमला करता है और उन लोगों को एक एक करके ख़त्म करने लगता है। माकोतो कहता है क्या मुझे इस मॉन्स्टर को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन तभी जो किंगडम का जो प्रिंस था उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है। तभी माकोतो अपने काई को इस्तेमाल करता है और अपने मैजिक मैटर को बिल्कुल इनविजिबल कर लेता है दूसरों के आंखों से। तभी अपने मैजिक मैटर की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और प्रिंस को सेव करता है। तभी माकोतो को पता चलता है जो इस किंगडम के प्रिंस था असल में इस किंगडम की प्रिंसेस थी। तो प्रिंसेस माकोतो से कहती है तुम इस बारे में किसी से मत कहना। तो प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जो मॉन्स्टर था फिर से खड़ा होता है और हमला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन माकोतो अपने इनविजिबल एरो को तैयार कर लेता है और वो मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर था वहीं पे ख़त्म होता है। और वो शिकी से कहता है शिकी जो नाइट थे और तुम उनको बहुत अच्छे तरीके से हील करना। दूसरी तरफ फाइट के अंदर जो जिन था
मॉन्स्टर को अपने स्वॉर्ड की मदद से ख़त्म कर रहा होता है, लेकिन मॉन्स्टर अपने रीजेनरेटिव एबिलिटी की मदद से फिर से तैयार हो जाता है। मियो कहती है, लगता है इस मॉन्स्टर को ख़त्म करने के लिए हमें फायर एलिमेंट की ज़रूरत है। तभी जो मॉन्स्टर था अपने रोड को इस्तेमाल करता सभी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन जो एबेलिया थी अपने बैरियर को तैयार कर लेती सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो सबको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। वो बस सीफू और इज़ुमो को प्रोटेक्ट कर पाती है, लेकिन जो बाकी के स्टूडेंट थे जो मॉन्स्टर के रोड के अटैक में आए थे वो फ्रीज हो जाते हैं। तभी एबेलिया अपने दोस्तों से कहती है, अगर हम इस मॉन्स्टर को ख़त्म करना है तो फिर हमें फायर एलिमेंट की ज़रूरत है। तभी वो शिफू से कहती है, शिफू तुम अपने फायर एलिमेंट को अब मेरे एरो के ऊपर इस्तेमाल करो। तभी मॉन्स्टर माकोतो के बाकी स्टूडेंट को ख़त्म करने के लिए आगे आने लगता है। दूसरी तरफ एबेलिया अपने फायर एलिमेंट एरो को तैयार कर लेती है। मॉन्स्टर था अपने एक हैंड से अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शिफू अपने अर्थ एलिमेंट की मदद से उस हैंड को वहीं पर रोक लेती है। लेकिन उससे पहले ही मॉन्स्टर अपने कटे हुए दूसरे हैंड को एबेलिया के ऊपर शूट कर देती है। जो हमला था वो एबेलिया को लग जाता है, लेकिन एबेलिया अपने फायर एलिमेंट एरो को मॉन्स्टर के ऊपर शूट कर देती है। जो एरो था उस मॉन्स्टर को लग जाता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर वहीं पर जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ जो एबेलिया थी उस ज़मीन पर गिर जाती है। तभी एबेलिया के पास उसके बाकी के दोस्त आते कहते हैं कि तुम सही तो हो ना एबेलिया। माकोतो इस मैच को देखते हैं और कहता है, जैसा कि मुझे लगा था मेरे स्टूडेंट इस मॉन्स्टर को बहुत ही ईजिली हैंडल कर सकते हैं। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और इस एनीमे के पहले और बाद के एपिसोड्स के लिए इसका प्लेलिस्ट को ज़रूर से चेक कर लेना।